मिलिए फैंग फैंग से। तारीफ, अवार्ड विजेता लेखिका हैं। तकलीफ, इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी दी है ड्रैगन ने। उनके अपने ही देश से आवाजें उठ रही हैं कि फैंग फैंग को मार डालो। वुहान डायरी की लेखिका को मिली जान से मारने की धमकी। फैंग फैंग से डर गया शक्तिशाली चीन। अपने ही देश के लिए बेगानी हुई फैंग फैंग। अब जब मार डालने की धमकी मिली ही है तो फैंग फैंग का कसूर सुनिए। कसूर भी यही कि वो लेखिका हैं और उन्होंने इस बार वुहान वायरस के बारे में लिख दिया। वही वुहान वायरस जिसे अब दुनिया कोरोना वायरस कहती है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी। उन्होंने वुहान की स्थिति, चाइनीज अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। लिखा तो लिखा, ऑनलाइन भी कर दिया। उनके ये पोस्ट वुहान डायरी के नाम से जर्मन और इंग्लिश में छपे। फैंग फैंग ने वुहान डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाले। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई। फैंग फैंग के लेखों की दुनिया दीवानी हो गई। बहुत से लोगों के लिए आंख, कान, जुबान रही फैंग फैंग। चीन का प्रतिबंधित मीडिया वैसे भी हिम्मत नहीं करता कुछ दिखने और दिखाने की, इसलिए फैंग फैंग विदेशों में सुपरहिट हो गई। उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं। मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छुपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। 17 फरवरी को फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और एक एक शव वाहनों में कई कई शव शमशानों तक पहुंचाते जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत की तांडव गाथा लिखने का नहीं था। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। हुआ भी ऐसा ही जैसा फैंग फैंग ने लिखा। पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स बताते रहे थे कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थीं कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ देखा गया, मगर रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3,500 यानी 3,500 के आसपास ही रहे। इन आंकड़ों को पिछले हफ्ते ही चीन ने थोड़ा संशोधित किया। खैर, फिक्र यहाँ चीन की नहीं, फैंग फैंग की है, जिनकी जान का दुश्मन हो गया है खुद उन्हीं का मुल्क।